दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकाले थे, उसी कैपेसिटेंस में हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, इस क्वेश्चन में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीखेंगे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए 2C है, C है, 2C है, C है, इस तरह से कैपेसिटेंस लगा हुआ है और इस कैपेसिटेंस में हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीखेंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीखेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग सीखेंगे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है तो अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज इन कैपेसिटर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज इन कैपेसिटर। इससे हम लोग निकालने के पीछे रीजन क्या है कि हम लोग इससे रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस से निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस होगा तब रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए काम आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये पोटेंशियल भी है बैटरी का। आप लोग पहले पिछला वीडियो में हमने आपके साथ बात किया था कि एक सीरीज ग्रुपिंग है, तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए चार्ज का वैल्यू सेम जाएगा। पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज का वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट होता है। पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज का वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इसी डिफरेंट वैल्यू के साथ हम लोग कुछ काम करने वाले हैं और उस काम को सीखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बहुत चार हमारे पास 4 कैपेसिटेंस है और 4 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड थ्रू द V वोल्ट बैटरी। देन कैलकुलेट द चार्ज इन ईच ऑफ कैपेसिटेंस। ईच ऑफ कैपेसिटेंस में हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। बात समझ गए? तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि V वोल्ट का बैटरी है, तो V वोल्ट बैटरी यहां से ये प्लेट हमारा पॉजिटिव चार्ज देगा, ये हमारा कौन सा चार्ज देगा? निगेटिव चार्ज देगा। एक पॉजिटिव देगा, एक क्या देगा? निगेटिव। तो इस साइड से हमारा निगेटिव चार्ज आएगा, इस साइड से क्या आएगा? निगेटिव चार्ज Q आएगा। इस साइड से हमारा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज Q आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैपेसिटर का 2 प्लेट, एक प्लेट पर प्लस और दूसरे पर माइनस। अगर एक पर प्लस तो दूसरे पर क्या आएगा? माइनस। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। मान लो सपोज दैट कि इसमें हमने चार्ज को रखा Q1, इसमें हमने चार्ज को रखा कितना? Q1, और इसमें लेट अस सपोज इसमें हमने चार्ज रखा कितना? Q2। इसमें हमने चार्ज को कितना प्रोवाइड किया? Q2। अगर चार्ज Q1 एक में प्रोवाइड किया, एक में कितना प्रोवाइड किया? Q2। तो बताइए कि 2C के पास कितना चार्ज आएगा? इस पर हमारा आ जाएगा प्लस Q1 और इस पर हमारा चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस Q1। इस पर अगर बात करें तो प्लस Q2 और इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस Q2। ऊपर वाला भी बात कर लीजिए, तो इस पर Q चार्ज आ रहा सेम, एक ही लाइन में है, तो यहां पर भी हमारा प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। ये सिंपल सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास कहानी है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने से पीछे हमारा रीजन क्या है कि इसमें हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीखेंगे। अगर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू नहीं आता है तब। अब देखिए, तो मान लीजिए इसका अगर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस निकालना होता कि कैपेसिटेंस कितना होगा, कैसे होगा, अब ये कैलकुलेट करना होगा। अब यहां पर तो हमने चार्ज को तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? चार्ज को। चलिए एक और क्वेश्चन को हम आपसे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस टाइप से हमारे पास कुछ कैपेसिटेंस हमारे पास दिया हुआ है और इस कैपेसिटेंस को आप हेल्प कीजिएगा हमें, और हेल्प के थ्रू हमें बताइएगा कि इसमें कैपेसिटेंस को कैसे हम लोग यूज कर सके, चार्ज को कैसे हम लोग फ्लो कर सकेंगे। ये हमारे पास बैटरी के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया है। बैटरी के थ्रू क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। इसका कैपेसिटेंस P, इसका Q और इसका R और इसका कैपेसिटेंस कितना? S और इसका कैपेसिटेंस कितना है भाई? Z है। तो हमारे पास 5 कैपेसिटेंस है और पांचों कैपेसिटेंस को हमने पोटेंशियल कितना से कनेक्ट किया है? V से। कितना से कनेक्ट किया है? V से। अब इस पांचों को कैसे ऐड किया जाए? सोचने वाली बात है कि पांचों को चार्ज का वैल्यू हम लोग कैसे फ्लो करें कि चार्ज का वैल्यू हमारा यहाँ पर एक आ सके।
अब यहाँ पे जैसे हमने इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही यहाँ भी चार्ज को ले लीजिए भाई। तो यहाँ पर हमारा आएगा इस लाइन पर, इसको हम थोड़ा सा इस लाइन को मिटाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास चार्ज का जो वैल्यू आएगा इधर से प्लस क्यू आएगा और इधर से हमारा क्या आएगा भाई माइनस क्यू। एक तरफ से प्लस क्यू तो एक तरफ से क्या चाहिए माइनस क्यू के बैटरी का एक पोटेंशियल, एक पोल प्लस के साथ दूसरा पोल माइनस के साथ। इसका एक और हम कंडीशन बतलाएंगे सिंपल वे में, उसमें भी आप फ्लो कर सकते हैं चार्ज को। तो अब चलिए चार्ज को फ्लो करते हैं। मान लीजिए कि इसमें अगर Q1 शो किया तो इसमें कितना शो कर लिया Q2, एक में Q1 तो एक में कितना Q2, बात खत्म, यहां से खत्म। अब यहां से Q1 एक पर प्लस तो एक पर क्या चाहिए माइनस, एक पर प्लस Q2 तो एक पर क्या चाहिए माइनस Q2। बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अब यहां से अगर बात कर लें इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से अगर बात करें तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं सिमेट्रिकल का कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारा चार्ज कितना आ रहा है Q1 और यहाँ पर हमारा चार्ज कितना आ रहा है Q2। हम तो ये मानने की कंडीशन है भाई, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने मान लिया ऊपर में Q1 Q2। आप किसी भी टाइप से मानो, हमें उससे कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। आप ऊपर में Q1 नीचे में Q2 मान सकते हैं, Q1 Q2 आप किस टाइप से माने हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप X मान करके Y मान करके भी बना सकते हैं, तो इससे ज्यादा हमें परेशानी लेने वाली बात नहीं है, इसमें ज्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है। आप इसमें X मान सकते हैं, इसमें Y मान सकते हैं, इसमें Z, इसमें Y, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमें बनाने की कंडीशन है। तो इस पे माइनस Q1 तो इस पर कितना होगा भाई प्लस Q1 होगा या नहीं होगा। इस पर प्लस Q2, सॉरी माइनस है तो माइनस लेकर के आए हैं तो माइनस Q1 और इस पे कितना होगा प्लस Q2। Q2 था तो Q2 होगा। अब बात करते हैं ये प्लेट की बात। इस प्लेट की अगर बात करें तो इस प्लेट में क्या है, इस प्लेट में क्या है ध्यान से देखेंगे। ये प्लेट प्लस लेकर के आ रहा था Q2 को तो ये माइनस देगा माइनस Q2। ये माइनस लेकर के आ रहा था तो किसको देगा प्लस को, प्लस देगा ना। अब इधर वाला भी तो इसको देगा, दो प्लेट था तो तरफ से आ रहा है तो ये माइनस लेकर के आ रहा था तो ये क्या देगा प्लस देगा। ये माइनस लेकर के आ रहा था तो यहां पर क्या देगा प्लस Q2 और ये प्लस था तो क्या देगा माइनस Q1। ये हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये हमारे पास किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का। दोनों फिगर को फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर से बतलाने का प्रयास करते हैं, उसको ध्यान से सीखेंगे। पहले सारा चीज दिमाग का कोई भी चीज याद नहीं रखना है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो उसमें अगर बात किया जाए तो हम लोग को कैसे किया जाएगा, तो ये V वोल्ट का। अब यहाँ पर चार्ज को भूलने के बाद हम लोग काम करके आ रहे थे कि चार्ज भूलने के बाद हमारे पास ये वर्क था कि हम लोग उसको कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो बनाने की कंडीशन हम लोग को ये थी कि यहाँ पर हमने पोटेंशियल भी रखा तो ये प्लस चार्ज देगा और ये हमारा क्या देगा माइनस चार्ज। कुछ भी हमें याद नहीं रखना था। इधर से हमने चार्ज को माइनस लेकर के आया, इधर से चार्ज को क्या लेकर के गया प्लस। तो ये प्लस चार्ज को इधर से हमारा प्लस Q1 आ रहा था, ये Q1 माइनस में आ रहा था और ये हमारा Q किस में आ रहा था प्लस में आ रहा था, ये नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन जो तो यहाँ पे प्लस Q1 आ रहा था माइनस Q, तो ये हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। ये हमारे Q को कितना पार्ट में बांटे, दो पार्ट में, एक प्लस में और एक किस में माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में बांटे। तो प्लस में बांटे तो ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ और ये किसके साथ माइनस के साथ। तो ये अगर ये Q1 आ रहा था तो एक प्लस देगा तो एक माइनस देगा, प्लस देगा तो फिर माइनस देगा। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन टर्म अप्लाई किए थे। यहाँ पर हमारे पास चार्ज का वैल्यू क्या था, चार्ज का वैल्यू ध्यान से सीखेंगे। ये प्लस Q देगा, ये माइनस Q देगा। अब प्लस Q यहाँ से गया और ये माइनस Q गया, तो इस प्लेट को अगर चार्ज मिलेगा तो प्लस Q1 मान लिया और इसमें कितना मान लिया Q2। तो एक तरफ से प्लस Q मिलेगा तो एक तरफ से माइनस Q1। इसमें भी सेम कंडीशन Q1 लिख लेंगे और इस तरफ से भी सेम कंडीशन, एक पर प्लस तो एक पर क्या चाहिए माइनस। अब ये जो प्लेट है बीच वाला प्लेट की बात करेंगे बाद में। अब इस साइड से लेफ्ट साइड वाला काम कर लिया, राइट साइड का काम करेंगे। माइनस चार्ज लेकर के आ रहा था तो माइनस Q1 और इस पर कितना रखा माइनस Q2। आप एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसको इजी करने के लिए हमने इस टाइप से सपोज किया। आप भी ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी इसमें सपोज करें, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग अगर कंडीशन ये था कि ये माइनस Q1 लाया
तो इसमें कितना गया माइनस Q2, तो एक पर माइनस तो दूसरे पर प्लस, एक पर माइनस तो दूसरे पर प्लस, ये खत्म हो गया कहानी। अब ये वाला प्लेट के साथ जेड प्लेट पर बात कर रहे थे, तो जेड का नीचे वाला प्लेट नीचे वाला के साथ कनेक्ट था, नीचे वाला का प्लेट किसके साथ था, नीचे वाला के साथ काम किया, तो प्लस Q1 ला रहा था तो माइनस Q2 जाएगा, इसमें माइनस Q2 ला रहा था प्लस Q1 जाएगा। ऊपर वाला प्लेट का बात कर लो तो माइनस Q1 आ रहा था तो प्लस Q1, माइनस प्लस Q2 था तो माइनस Q2। तो ये था हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपेसिटेंस, इन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल हमारे पास कैसे आएगा बनाने के लिए। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी आएगा, उसका बात कर लोगे थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास दो कैपेसिटेंस दिया हुआ है और एक इस टाइप से कैपेसिटेंस लगा हुआ है, कल परसों बात भी किया था इसके विषय में। तो इसमें हमने बात ये किया था कि कैपेसिटेंस लगा हुआ है 2C है और ये कितना है C है। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस समय के लिए छोटा सा वैल्यू को भूल जाना है कि हमारे पास बैटरी भी लगा हुआ है, हम बैटरी को नहीं लगा करके भी बनाते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस A अबाउट B का, A अबाउट B का। तो A अबाउट B का जब कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर का सीरीज हो जाएगा, तो सीरीज के लिए 1/CS का वैल्यू 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 2/C, तो 1/CS का वैल्यू आ जाएगा, तो CS इज इक्वल टू C बाई कितना होगा। तो इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं जब होगा तो ऊपर वाली बात करते हैं। तो ऊपर का जो कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 2C था तो 2C पुट करेंगे, 2C तो 2C प्लस 2C यानी कि 2/C यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो कितना आएगा C। हमारे पास दोनों कैपेसिटेंस था 2C दोनों का एलसीएम 2C होगा, और या तो हम लोग जोड़ सकते हैं एक और एक कितना 2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऊपर का भी C आया, नीचे का भी कितना आया C। अब ये हमारे पास आप तो जान रहे हो पैरेलल ग्रुपिंग हो गया, तो CP इज इक्वल टू C प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा 2C। अब हमें इस टाइप से नहीं बनाना है, हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है ये कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन को बनाएं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन सेम आएगा, इसका आंसर याद रखेंगे कि कितना आ रहा है 2C, कितना आंसर आ रहा है 2C। तो 2C तो आएगा, तो किसी भी टाइप से बनाए तो उसका आंसर भी 2C ही आना चाहिए। जैसे ये हमारे पास ये चार्ज है, ये मान लिया जाए कि बैटरी भी है, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल लेते हैं। उससे पहले एक और हम आपको थ्योरी की बात करते हैं जिसका हम लोग आगे में डिस्कस करने वाले हैं, किरचॉफ्स का लॉ। किसका लॉ, किरचॉफ्स का लॉ। किरचॉफ्स का लॉ आप याद नहीं रखिए। अगर मान लिया जाए आपके पास कोई सामान खरीदने गए, 100 रुपया था, 100 रुपया का सामान खरीदे आप, 100 रुपया था तो आपके पास, और 100 रुपया का कुछ 4-5 सामान आप खरीदे, मान लिया 10 आइटम खरीदे, 10 आइटम 10-10 रुपया का, तो टोटल आपके पास बचेगा कितना रुपए, 0। 100 रुपया का सामान 100 रुपया था, 10 आइटम खरीदे 10-10 रुपया का, तो टोटल कितना 0। यही है हमारे पास किरचॉफ्स का लॉ, यानी कि जितना था उतना ही का सामान खरीदा। क्लियर। तो ये हमारे पास कंडीशन है किरचॉफ्स का लॉ कि एक अगर मान लिया जाए यहां से बैटरी का पोटेंशियल भी है, अगर टोटल पोटेंशियल अगर यूज कर लिया जाए तो टोटल पोटेंशियल का वैल्यू बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल कितना बचेगा भाई 0 बचेगा। तो किरचॉफ्स का 2 लॉ होता है, आने वाला और जाने वाला का बराबर है, जितना जन्म लिया उतना मरेगा भी। कंडीशन सेम है, यानी कि अगर इधर से 5 लीटर पानी आ रहा है तो 2 रास्ता से जाएगा, तो एक में 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, या तो 4 जाएगा, 1 जाएगा, इस रेशियो से जाएगा, यानी कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा भी। पानी के जगह पर चार्ज यूज कर लेंगे अब हम लोग। अब ये कंडीशन के साथ इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हमें सोचना है। तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हमारे पास चार्ज कितना था भाई, Q था, एक तरफ से प्लस का साथ और एक तरफ से किसका साथ था, माइनस का। तो इसमें हमने कितना चार्ज लिया था Q1, इसमें हमने चार्ज कितना लिया था Q2। तो इस पर हमारा जो था चार्ज प्लस Q2 और इसमें हमारा था माइनस Q2, इसमें था प्लस Q1, इसमें था माइनस Q1। तो ये हमारे पास कंडीशन, एक में प्लस Q1 था तो एक में था हमारे पास माइनस Q1। तो ये हमारे पास इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, इस टाइप से हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अब इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम लोग लिखते हैं कि टोटल चार्ज कितना था भाई, हमने दिया था कितना, टोटल
टोटल चार्ज जो था वो हमारे पास Q था और Q को कितना पार्ट में बांटा था, Q1 प्लस Q2 में। Q1 प्लस कितना में, Q था, Q1 को कितना पार्ट में बांटा, दो पार्ट में, Q1 और Q2 में। Q1 और Q2 में बांटा। जब Q1 और Q2 में जब बांटा था तो इसके बाद आगे जब बढ़ा जाए तो इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए, अब एक लूप बना करके चलते हैं। इस लूप में एक बंद घर है, देखेंगे ध्यान से, यहां से चले, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर यहां तक के है। तो इस लूप का बात करते हैं। तो लूप के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये लूप ऐसे काम करेगा। जब भी काम करेंगे तो क्लॉकवाइज काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज काम करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। केवल दो ही काम करना है, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव के साथ और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव के साथ। अब हमें क्या करना है, क्या कि प्लस से चला माइनस की तरफ, प्लस से चला माइनस की तरफ, माइनस से चला प्लस की तरफ, यही कंडीशन है। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये कंडीशन हमारे पास बनाइए इतना सारा टॉपिक के साथ। अब हम लोग इतना करने के बाद अब क्वेश्चन क्या करना है कि अब चार्ज को लेकर के चलेंगे। टोटल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना, जीरो। समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। यानी कि किसी क्लोज लूप सर्किट में या सर्किट में टोटल पोटेंशियल का सम कितना होता है, जीरो होता है। तो टोटल पोटेंशियल का सम कितना होता है, जीरो। तो इसका पोटेंशियल का बात कर लें, हमारे पास Q इज इक्वल टू फार्मूला था CB, तो B इज इक्वल टू फार्मूला होगा Q बाई कितना, C। Q बाई कितना होगा, C। तो टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा निकाल लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल होगा Q1 डिवाइडेड बाई 2C। Q1 डिवाइडेड बाई कितना, 2C। Q1 डिवाइडेड बाई कितना, 2C। प्लस से किधर गया, माइनस की तरफ गया, प्लस से किधर गया, माइनस। इसमें आ जाएंगे तो इसमें क्या है, प्लस से किधर जा रहा है, माइनस की तरफ। चार्ज की कैपेसिटेंस कितना है, 2C। तो प्लस से माइनस Q1 के साथ ही आया था और ये 2C होगा। कितना होगा, 2C। अब इस लूप के खुद ऐसे चलेंगे, तो ऐसे जब जाएंगे तो यहां से माइनस से किस पर जा रहा है, प्लस पर। तो ये हमारे पास काम करेगा किसका, प्लस का, Q2। और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई, जीरो। इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो। अब यहां से जब जीरो होगा तो 2C, एक Q 2QC होगा। 2 माइनस 2Q1 बाई 2C प्लस Q2 बाई कितना, C इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें करने के बाद 2C एलसीएम, तो 2Q1 माइनस में प्लस 2Q2 इज इक्वल टू कितना, जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि कह सकते हैं 2Q1 माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस 2Q1 बराबर माइनस प्लस में चला जाएगा, इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो 2Q2 2 का तब, यानी कि Q1 जो है वो किसके बराबर होगा, Q2 का। ये जरूरी नहीं है कि सब में जीरो बराबर होगा। तो ये Q1 और Q2 क्या है, बराबर है। तो Q1 और Q2 एक रिलेशन यहां पर और एक रिलेशन यहां पर, यानी कि Q1 बराबर है किसका, Q2 का। Q1 बराबर है किसका, Q2 का। तो ये Q1 बराबर है Q2 का। तब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, Q1 बराबर है किसका, Q2 का। तो Q1 बराबर है Q2 का, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि Q1 प्लस Q1 इज इक्वल टू होगा, यानी कि हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा। Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, Q2, और वो कितना के बराबर होगा, Q बाई 2। क्योंकि इसे और इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 2Q आएगा और 2Q से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Q बाई कितना हो जाएगा, 2Q होगा। Q बाई कितना होगा, 2Q होगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। यहां से ध्यान से सीखेंगे, पहले हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया Q को, प्लस Q1 माइनस Q1, प्लस Q1 माइनस Q1, नीचे से Q2 लिया तो Q2 प्लस माइनस करेंगे और सिंपल सा एक लूप का वर्क करेंगे। और सिंपल सा एक किरचॉफ्स का लॉ भी हमने बताया कि 100 रुपया था, आप 100 रुपया का सामान खरीदेंगे, बचेगा कितना, जीरो। V वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया था, तो V वोल्ट का हमने जब बैटरी अप्लाई किया था तो V वोल्ट का बैटरी के साथ टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमने पास यहाँ कितना किया, जीरो। अब यहाँ पर करना क्या है, एक और लूप लेना है जिसमें एक इक्विवेलेंट के साथ काम करना है। किसके साथ काम करना है, इक्विवेलेंट के साथ। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, ऊपर 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 ऊपर, ऐसे भी काम कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी काम कर सकते हैं, नीचे के साथ ऐसे। इसमें आएंगे तो एक के साथ काम करना होगा, ऊपर के साथ जाएंगे
तो कितने साथ के काम करना होगा, 2 लोग के साथ काम करना होगा। अब जिससे मर्जी है उससे काम कर लेंगे, तो जिससे मर्जी है उससे काम कर लेंगे, तो दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग कि अब टोटल पोटेंशियल इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना है, V है। तो V बाई हमारे पास, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन यहां पर अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग इस लूप की बात करते हैं, इस लूप में। तो इस लूप में जो चार्ज का वैल्यू है या पोटेंशियल का वैल्यू है, तो अब इस पोटेंशियल का वैल्यू के साथ कैसे वर्क किया जाएगा। तो अब इसके साथ काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग इसका काम करते हैं। तो इसमें हमारा पास पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा देखेंगे। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना रखा था, Q। टोटल चार्ज कितना रखा था, Q। और इक्विवेलेंट पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल को CSCP मानते हैं। तो यहां पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल EQ लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, टोटल चार्ज बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कौन सा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर जब हम लोग आते हैं तो इसमें कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे नीचे वाला के साथ, तो नीचे वाला में हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, क्लियर है। तो यहां पर Q2 बाई कितना करना होगा, C। Q2 बाई कितना करना होगा, C। Q2 बाई C। अब Q2 का वैल्यू कितना था, ध्यान से देखेंगे, Q बाई कितना, C। Q बाई 2। तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, इसे हम डिलीट करते हैं, कॉपी कर लीजिएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q2। तो Q2 का अगर वैल्यू पुट करें तो Q2 का वैल्यू कितना है, Q बाई C। तो Q बाई 2 इंटू C इज इक्वल टू Q, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट, Q से Q कैंसिल, तो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 2C। पहले भी हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे, तो कितना वैल्यू आया था, 2C आया था। कितना आया था, 2C आया था। तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जनरल वे से बनाएंगे, बट इसको बनाने से पहले रीजन क्या है कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, इसको डिलीट करते हैं, इसको आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इस लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि लास्ट हम लोग किरचॉफ्स का लॉ वाला जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि बीच वाला को निगलेक्ट करने के लिए, बीच वाला को क्या करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए। तो बीच वाला को वहां पर निगलेक्ट जब हम लोग किए थे, ध्यान से देखिए, ये हमने बनाया था पिछला बार। अब ये कैपेसिटेंस था हमारे पास, ये कैपेसिटेंस था। यहां पर मान लिया जाए हमारे पास कुछ भी चार्ज ले लो ना भाई, 2C कुछ भी चार्ज ले लेते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं, 2C C ऐसे हमने चार्ज को ले लिया। अब यहाँ पर कुछ भी चार्ज रखा, 2C रखा, 5C रखा, उससे हमें कोई रिलेशन रखना नहीं है। तो क्या हम लोग पिछला वीडियो में इस बैटरी को भी भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। क्या पिछला वीडियो में हमने बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई ये P और ये Q और ये कितना R और ये कितना S, अगर P S इज इक्वल टू Q R अगर आता है तो बीच वाला को क्या करना था, खत्म। तो यहां पर करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 आ जाए, 1 ही आएगा। तो यहां पर बीच वाला बराबर नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन अब यहां पर आती है कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए सिंपल सा तरीका, अभी जो बनाए उसी फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मेट के साथ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और उस फॉर्मेट को ध्यान से सीखेंगे। अब सीखने वाली बात है, जो ध्यान से सीखेंगे तभी जाकर के क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इस साइड को डिलीट मारते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल तरीका, जैसे हमने बोला पोटेंशियल कितना रखना है, B, चार्ज इसका कितना लेना है, Q, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, EQ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बात की बात है, इधर से प्लस Q आएगा और इधर से क्या लेकर के आएंगे भाई, माइनस Q1। एक तरफ से प्लस Q1 और एक तरफ से कितना, माइनस Q। तो ये प्लस Q और माइनस Q का फंडा है,
तो हमने पिछला वीडियो में जैसे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिखलाया था वैसे इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो इसमें चार्ज कितना होगा, मान लीजिए Q1, इसमें चार्ज कितना Q2, तो ये वाला प्लेट पर कितना प्लस Q2, इस पर कितना माइनस Q2। इसमें अगर बात कर लिया जाए थोड़ा समय के लिए तो प्लस Q1, और इस पर अगर बात कर लिया जाए तो माइनस Q1, ये हमारे पास पॉइंट होगा। अब दूसरी तरफ से बात कर लीजिए, एक तो प्लस तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक तरफ उल्टा, चलिए उल्टा आ जाइए। तो उल्टा अगर इधर से आते हैं तो माइनस Q2 मान लिया, इसमें हमने मान लिया कितना, कुछ भी मान लो Q1, कितना मान लिया Q1। तो ये माइनस लेकर के आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है माइनस, तो ये माइनस और ये क्या देगा प्लस, ये माइनस तो ये क्या देगा प्लस। अब इस प्लेट का बात करो, बीच वाला का 2C का, तो इसका अगर बात करें तो ये वाला प्लेट इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है, तो ये दोनों का चार्ज जोड़ करके 0 होना चाहिए एक आइसोलेटेड सिस्टम के साथ। अब ये अगर बात करें तो इसका कहानी अगर कर लिया जाए तो माइनस के साथ आ रहा था 2Q, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 2Q, कितना हो जाएगा प्लस 2Q, और ये प्लस के साथ आ रहा था तो कितना हो जाएगा माइनस। अब ऊपर वाला प्लेट ऊपर वाला के साथ दोनों जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, इधर से माइनस था तो ये प्लस में बदलेगा, और ये प्लस था तो किस में बदलेगा माइनस में बदलेगा। काम खत्म हो गया यहाँ पर एक। अब ये काम खत्म होने के बाद हमने क्या किया, चार्ज को, टोटल चार्ज को कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 पार्ट में। कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 पार्ट में, Q को Q1 और कितना में Q2 में, जैसे पिछला क्वेश्चन में लिखे थे टोटल चार्ज इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना Q। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट का पार्ट आ चुका है। अब सेकेंड पार्ट का अगर बात कर लिया जाए तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आएगा उसकी बात कर लीजिए, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसमें क्या होगा, तो इसमें अगर बात कर लिया जाए तो अब एक लूप की बात कर लेंगे, कुछ आप यस क्लॉकवाइज से बात किया, इसमें बात करें या उसमें बात करें हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, दोनों लूप हमने बना दिया, जिसमें आप बात करनी है उससे हम लोग को क्वेश्चन का ट्राई करना है बनाने के लिए। तो टोटल पोटेंशियल, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल कितना होता है, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इन सर्किट इज इक्वल टू कितना 0। सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इन सर्किट इज इक्वल टू कितना होता है 0। अब टोटल पोटेंशियल का वैल्यू अगर 0 होता है तब की बात अगर कर ले तो इसमें अब आ जाइए लूप के बाद, तो लूप में काम करेंगे, यहां से चलेंगे तो ये 2C है और ये कितना है प्लस Q1, तो 2C। तो टोटल पोटेंशियल की बात करनी है भाई, तो ये हमारे पास Q1 का वैल्यू कितना के साथ 2C के साथ, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही है ना, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई कितना C, तो Q बाई C हमने अप्लाई कर दिया वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू। अब ये वाला बात तो खत्म हो गई। अब इसमें बात कर लिया जाए, यहां से चलेंगे तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से नीचे आना होगा क्योंकि ये अलग घर है और ये अलग घर है। अब घर में बात करनी है तो ये प्लस से कहां जा रहा था माइनस, इसमें क्या आ रहा है प्लस से किस में जा रहा है माइनस में। तो यहां पर हमारे पास जो चार्ज आएगा, हमारे पास यहां जो चार्ज आएगा वो हमारे पास चार्ज कैसा होगा, इसकी बात कर लिया जाए तो ये चार्ज प्लस के साथ काम करेंगे, तो अगर प्लस के साथ काम करेंगे तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा प्लस Q माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2C, डिवाइडेड बाई कितना 2C। अब इसमें अगर बात कर लिया जाए तो ये माइनस से किस में जा रहा है प्लस में, तो माइनस से किस में जा रहा है प्लस में, तो माइनस से जब प्लस में जा रहा है तब की बात अगर कर लिया जाएगा तब हम लोग यहाँ पर कहानी एक और लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई C, Q2 डिवाइडेड बाई कितना C इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना 0, इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना होगा 0। तो टोटल पोटेंशियल अगर 0 होगा, टोटल पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा, तब की बात करनी हम लोग को, तब की बात करनी थी। ये हमारे पास माइनस Q1 था। अब यहां से देखेंगे तो यहां से हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 2C, एलसीएम कितना होगा 2C, तो ये माइनस Q1 तो रहेगा, प्लस माइनस माइनस Q1, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये तो 2Q ही रहेगा। अब इसमें 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, तो 2Q इज इक्वल टू कितना 0, 2Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर माइनस 2Q प्लस
3Q2 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि Q1 का जो वैल्यू आ रहा है, किसका वैल्यू, Q1 का, वो 3Q2 बाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 3Q2 बाई कितना आएगा, 2, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये मल्टीप्लाई में था तो किस में चला गया, डिवाइड में। तो Q1 का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 3Q2 डिवाइडेड बाई 2, 3Q2 डिवाइडेड बाई कितना, 2। अब Q1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, Q1 का वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर देते हैं Q1 का वैल्यू, तो 3Q2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3Q2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना, 0, इज इक्वल टू सॉरी Q इज इक्वल टू कितना था, Q। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 एलसीएम, तो 3Q2 इज इक्वल टू प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब टोटल जो वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू कितना होगा भाई, देख के बतलाना, थोड़ा देख करके अगर बात करते हैं तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू होगा वो इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो आएगा हमारे पास टोटल, वो टोटल वैल्यू हो जाएगा 5Q2 इज इक्वल टू 2, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5, 2/5Q। Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5Q। अब इसमें एक बात आ गया, तो Q2 का तो वैल्यू निकाल लिया, अब Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q1 का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देंगे, Q2 का वैल्यू, तो वो Q1 का वैल्यू आ जाएगा। वो किसका वैल्यू आएगा, Q1 का। तो Q1 का भी वैल्यू निकालना जरूरी होगा, तो ये हमारे पास एक आया 2/5Q, 2/5Q। तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर हम मान लिया जाए, सपोज दैट कि इसको इक्वेशन नंबर कितना रखा था, सेकंड। तो ये हम इसे डिलीट करते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। पहले इसको तो एक्सप्लेन करते हैं, हमें किया क्या, भी पोटेंशियल था, चार्ज कितना था, Q, एक तरफ से प्लस तो एक तरफ से क्या चाहिए, माइनस। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक में Q1 तो एक में कितना, Q2, तो एक प्लस तो माइनस, खत्म बात। यहां से माइनस लाया तो माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। इसमें जब गया तो प्लस बदला माइनस में, माइनस बदला प्लस में, प्लस बदला माइनस में, माइनस बदला किस में, प्लस में। अब हमने टोटल पोटेंशियल निकालने का बात किया, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना, 0, किरचॉफ का लॉ आएगा। तो इसमें हमने बात किया माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस माइनस से प्लस, प्लस लिया, क्लियर है। पोटेंशियल का वैल्यू कितना कर दिया, 0। ये इक्वेशन टोटल सॉल्व किया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद Q2 का जो वैल्यू आया है, वो Q2 का वैल्यू किस टाइप से दिख रहा है, वो है 2Q2 इज इक्वल टू 2Q/5, 2Q/5। अब 2Q/5 आ गया, तो हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, putting the value of Q2 in equation first, in equation second। तो सेकंड में पुट करना था ना, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, Q2 का वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पर। Q2 का वैल्यू कितना होगा, 2Q/5, और 3/2 था, 3/2 2 से कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, 3Q/5, 3Q बाई कितना, 5। तो ये Q1 का वैल्यू आ गया, Q1 का वैल्यू आ गया 3Q/5, और एक वैल्यू जो हमारे पास आया वो कहाँ था, हाँ 2Q बाई कितना, 5। तो टोटल को जोड़ेंगे तो Q का वैल्यू ही आएगा। टोटल को अगर जोड़ भी दें तो वो कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 को अगर वैल्यू जोड़ेंगे तो वो कितना के बराबर आएगा। मान लो सपोज दैट Q1 प्लस Q2 था इज इक्वल टू Q था, इसको दोनों को अगर जोड़ेंगे भी ये दोनों वैल्यू को, तो वो कितना के बराबर आएगा, Q के बराबर होगा। 2 और 3 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास चेक करने का तरीका भी है कि क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अब यहां से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब ये तो Q का वैल्यू निकाल लिया, हमने आपको बतलाया था, इसको कॉपी कर लीजिए पहले, तो कॉपी कर लीजिए। तो अब यहां से इतना करने के बाद हमने आपको बतलाया था कि कोई एक लूप से अब काम कीजिए, कोई एक लूप से काम कीजिए। अपर लूप काम कीजिएगा तो अपर लूप, लोअर लूप काम कीजिएगा तो लोअर लूप। यहां से ऐसे काम करना होगा, अगर यहां से ऐसे काम करना होगा,
जिस साइड से काम करना है उस साइड से काम कर लीजिए और इक्विवेलेंट पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। तो नीचे वाला लूप से काम करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऊपर का प्लस से किधर गया जी, माइनस, प्लस से किधर गया माइनस, तो Q2 बाई कितना होगा C। यहाँ पर आइए माइनस प्लस से किधर गया माइनस, प्लस से किधर गया माइनस, तो माइनस Q1 बाई कितना C, माइनस Q2 बाई C 2C। अब बराबर हो जाएगा वो हमारे वैल्यू जो आ जाएगा Q बाई कितना के C इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो Q2 का वैल्यू पुट करवा लीजिए भाई, Q2 का वैल्यू 2 है ना। अब इसमें पहले Q2 का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2Q बाई 5C। इसमें आ जाएगा माइनस है सब में, तो यहाँ भी माइनस रखेंगे, यहाँ भी क्या रखेंगे माइनस। अगर प्लस रखना चाहेंगे तो प्लस के साथ काम करेंगे, माइनस रखना चाहेंगे तो माइनस के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लेंगे, प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होता है। अब यहाँ पर 3Q बाई 5 और ये 2C है तो 2C रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए, तो ध्यान से अगर देख लिया जाए तो कुछ करना होगा, तो ध्यान से कुछ करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा वैल्यू Q बाई कितना C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ से कर लीजिए, तो माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लीजिए ना, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 10C एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10C एलसीएम, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4Q प्लस 3Q इज इक्वल टू माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7Q बाई 10C इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। Q से Q कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो जाएगा 10C बाई 7, ये हमारे पास वैल्यू आएगा, ये हमारे पास सिंपल सा वैल्यू आएगा। तो अब बराबर आप लोग का क्वेश्चन ये उठ रहा होगा दिमाग में कि हाँ सर पहले तो बराबर कर दिए थे, अगर बराबर नहीं होगा तो इस टाइप से क्वेश्चन को डील करना होगा। थोड़ा सा टफ होगा लेकिन डील हो जाएगा, बन जाएगा, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलिए छोटे छोटे फालतू से न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और उस फालतू न्यूमेरिकल में कुछ आपको सिखलाना है कि अगर उस टाइप का अगर न्यूमेरिकल होगा तो आपको कैसे हैंडल करना है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का 2 मेथड है, एक तो सीरीज और पैरेलल करके बना लीजिए, और अगर सीरीज और पैरेलल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे सिंपल वे में, सिंपल कंडीशन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्वेश्चन को बनाना प्रयास करेंगे। अब आ जाइए, अब यहां पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से है, मान लो सपोज दैट इस टाइप से हमारे पास 3 कैपेसिटेंस लगा हुआ है, लग तो रहा है कि सीरीज में है लेकिन हम इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ कर दिया है, सबका वैल्यू कितना है C है। आपको कैपेसिटेंस निकालना है A से B के बीच, तो आप तो बोलोगे कि सर सीरीज में है, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, सीरीज में नहीं है। अगर बात करें तो ये हमारे पास सीरीज में नहीं है, ये सीरीज की बात खत्म हो जाती है। अब ये आपको एक बतलाया था, अगर इसी में अगर लगा दे तो बैलेंस विथ स्टोन ऑफ ब्रिज का क्वेश्चन आ जाता है। किसका आ जाता है, बैलेंस विथ स्टोन ऑफ ब्रिज का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें बीच वाला को नेग्लेक्ट करना होता है, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस कैसा होगा भाई, पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल होगा। ये अगर इस टाइप का फिगर आपको दिखेगा, इस टाइप का देखिए, तो दोनों कैपेसिटेंस का एक सिरा एक बिंदु पर, एक सिरा एक बिंदु पर लगा हुआ है कि नहीं है, है। एक हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, सभी कैपेसिटेंस का एक सिरा एक बिंदु पर, एक सिरा एक बिंदु पर। अब देखो तो ऐसे ही करके ना लगाया हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखा जाए तो ऐसे ही है ना जी, ये वाला के साथ, फिर ये वाला ऐसे करके ऐसे किया हुआ, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे किया हुआ है। तो ये हमारे पास बनाने का अलग अलग कंडीशन है। तो ये पैरेलल होगा तो CP का फार्मूला होगा C प्लस C इज इक्वल टू 3C। क्लियर है, तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3C आएगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं। एक फिगर आप ड्रॉ करेंगे, डर लगेगा लेकिन उसको भी बनाना है, तो डर कैसा लगेगा उसमें थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। अब ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
ये हमारे पास कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब इसमें हमने एक एक कैपेसिटेंस सभी पार्ट में हमने लगाने का प्रयास किया है। इस टाइप से सभी पार्ट में हमने एक एक कैपेसिटेंस को इंड्यूस कर दिया है, सभी कैपेसिटेंस को क्या कर दिया है, इंड्यूस कर दिया। सभी फेस में, सभी के बॉडी में एक एक कैपेसिटेंस को लगा करके रख दिया है। यहां भी एक लगेगा, इसमें भी एक लगेगा और इसमें भी एक लगेगा, ठीक है। या ऐसे भी करके ये बना सकते हैं हम। ये वाला पार्ट अगर नीचे रख दिया जाए तो और ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। यहां से यहां तक के हमने लगा करके रख दिया और ये लगा करके छोड़ दिया, तो उस टाइप से ही बनाते हैं। तो इस टाइप का फिगर अगर बनाते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। तो फिगर थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिगर के अनुसार ही हम लोग सारा पार्ट का इसमें क्वेश्चन डील करना चाहेंगे। एच ऑफ ब्रांच में हमने कैपेसिटेंस को लगा करके रखा है। यहाँ भी एक कैपेसिटेंस, इस ब्रांच में भी एक कैपेसिटेंस, इस ब्रांच में भी एक कैपेसिटेंस, इसमें भी एक कैपेसिटेंस, सभी में यानी कि सबके बॉडी में एक एक कैपेसिटर को हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद हमने पूछा क्या है, वो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बनाए हैं हम लोग इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट द ए एंड बी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट ए एंड बी। तो ए एंड बी के अबाउट अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो इस कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने वाली बात क्या है, हर एक पार्ट से अगर देखेंगे तो यहाँ से ए से जाना है बी के तरफ, ए से बी, ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस टाइप से हम लोग आएंगे, यहाँ से 1 2 3, यानी कि 3 रास्ता है जिससे हम लोग कहाँ पर पहुंच सकते हैं, बी के पास। तो चार्ज लेना होगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सबसे बड़ा कंडीशन है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। मान लीजिए यहाँ पे 6Q चार्ज लिया प्लस में, तो यहाँ पर हमने चार्ज को कितना लेना होगा, -6Q। माइनस कितना, 6Q। तो 6Q क्यों लिया पता चलेगा बाद में, Q का लेकर के भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सॉल्व ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 6Q, तो यहाँ पर 2Q जाएगा क्योंकि सब में बराबर है। ये भी 2Q जाएगा, ये भी कितना जाएगा, 2Q जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक क्या बैग आता है तो ये वाला हमारा कितना जाएगा, इसमें Q जाएगा, इसमें कितना जाएगा, Q जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा। इसमें अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद इसमें भी Q जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा, Q जाएगा। इस पॉइंट में आने के बाद इधर भी Q जाएगा और इस पार्ट में भी हमारा कितना चार्ज जाएगा, Q। अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखेंगे तो 2 पार्ट आ रहा है ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास 2Q जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा, 2Q जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा, 2Q जाएगा। हमने सिंपल सा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अभी हमने सीखा है कि प्लस माइनस अभी नहीं किया है, प्लस माइनस तो हम लोग करेंगे। तो प्लस माइनस करना अलग बात है, लेकिन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करनी अलग बात है। यहाँ पर तो चार्ज को हमने जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग सीखेंगे क्या कि इसमें हम लोग कैसे किया जाए, समझ के बाद। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हमारे पास 3 रास्ता है, ऐसे जा करके ऐसे पहुंच जाए, ऐसे जा करके ऐसे ऐसे चले जाएं, ऐसे जा करके ऐसे चले जाएं। कोई एक रास्ता चूज करेंगे, बनाना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना हमने एज्यूम किया है भाई, 6 की। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम लोग को सी इक्विवेलेंट हम लोग सपोज करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल कितना होगा, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना, 0। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 होगा। तो कोई एक ब्रांच से काम कीजिए तो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Q/C। इसमें अगर काम करेंगे तो Q बाई कितना, C। इसमें अगर काम करेंगे तो कितना, 2Q बाई कितना, C इज इक्वल टू Q बाई C करना होगा कि 6Q बाई, टोटल चार्ज कितना था, 6Q बाई हमारे पास C इक्विवेलेंट करना होगा। अब एलसीएम तो हमारे पास है,
तो सी एलसीएम जब आ रहा है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5 क्यू बाई सी, 5 क्यू बाई सी इज इक्वल टू 6 क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। जब क्यू से क्यू कैंसिल होगा तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना बचेगा, ध्यान से देखेंगे तो 6/5 सी, 6 बाई कितना 6/5 आ जाएगा, तो 6/5 ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन जो आएगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। कुछ हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन पिछला वीडियो में दिया था, आप उस वीडियो को में डिस्क्रिप्शन बॉक्स का क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे, आपके इम्प्रूवमेंट सेल्फ दिखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है जेई नेट ये सब में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम बोर्ड के लिए पिछला वीडियो इनफ था, लेकिन अगर आगे बढ़नी है तो ये हमारे पास वीडियो, हमने आपके साथ पहले भी बात किया था कि जब हम बोर्ड पर बतलाएंगे तो आपको हमने कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बतलाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब हम लोग अलग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।